Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and have completed all the work I have given you so far. However, I have gotten very few chemistry registers for checking, especially for boys. I am keeping track of the students who have submitted their work and those who have not. So make sure that you complete all question answer and send it in for checking next time. I will continue with chapter number 5 chemical bond in this video number 6, and I will be explaining ionic character and polarity. आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ा था जिसमें क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था। लेकिन अभी हम इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर के पॉइंट से कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर डिवाइड करेंगे। समझ आ रही बात? तो आयोनिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? द पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस between bounded atom is called ionic character. समझ आया? अब पोलैरिटी क्या होता है, क्या मतलब है पोलैरिटी का? आपने पोल के अल्फाज तो सुने होंगे ना, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन का पोल जो होता है उसके दो एंड होते हैं ना, एक ऊपर वाला सिरा और एक नीचे का सिरा। एक नीचे वाला जो सिरा होता है वो ज़मीन के अंदर होता है और दूसरा सिरा ज़मीन के ऊपर होता है। उसको क्या कहते हैं? पोल। तो ये इसी पोल से वर्ड अराइज हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे? पोलैरिटी। अब यहाँ पर तो ये पोल का मतलब हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दो पोल के मतलब यहाँ पर दो सिरे के मतलब हम क्या लेंगे? एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे सिरे पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आया पोल्स के मतलब? पोलैरिटी के मतलब कि पोल्स के दो सिरे होते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में तो दो सिरे का कोई एंड तो नहीं होगा ना, इसमें हम क्या कहेंगे? वन एंड इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड अदर एंड इज द नेगेटिव चार्ज। सो पोलैरिटी किसको कहेंगे? देखिए इन केमिस्ट्री में, इन केमिकल बॉन्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज over the atom joined by the bound. When two atoms of different elements are linked by a covalent bond, the shared electrons are not attracted equally by the two nuclei of bounding atoms. Due to unequal distribution of electron cloud, one end of the molecule acquire partial positive charge and the other end acquire partial negative charge. The polarity of bound gives partially ionic character. The percentage of partial ionic character depends upon the differences of electronegativity of two atoms joined with each other through a covalent bond. Example, HCl molecule। HCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपने पढ़ा था ना एग्जाम्पल HCl का। तो अब यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल में दो एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 3.0। अब इन दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा, हम 3.0 में से 2.1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.9। Due to the differences of electronegativity, the ability chlorine atom to attract shared pair of electron is greater than that of hydrogen atom. Therefore, covalent bond in HCl has ionic character. Other example,
hydrogen fluoride molecule HF. Electronegativity of hydrogen 2.1. Electronegativity of fluorine is 4. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अब इनमें से दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा? इनका डिफरेंसेस देखिए, 4.0 में से 2.1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर बचा कितना? 3 में से 2 गया 1, 1.9. Due to the differences of electronegativity, the ability fluorine atom to attract shared pair of electrons is greater than that of hydrogen atom. फ्लोरीन इसको तेज़ी से खींचेगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन की। तो फ्लोरीन इसको ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। किसको खींचेगा? हाइड्रोजन एटम को। Therefore, ionic character of HF is covalent. Question number 18 लिखिए, What do you understand by ionic character of covalent bond? Question mark. Under what condition are the following formed? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, What do you understand by ionic character of covalent bond? Question mark. Under what conditions are the following formed? वर्टिकली लिखिएगा, A पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, B नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, C आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब सेंट्रल हेडिंग डालिए ब्लैक मार्कर से, आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मेन हेडिंग डालिए ब्लैक मार्कर से, आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ए क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ब्लू मार्कर हेडिंग डालिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ब्लैक पॉइंटर हेडिंग डालिए डेफिनेशन, सेंट्रलाइज करके लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू लाइक इन ब्रैकेट में सिमिलर ब्रैकेट क्लोज atom is called non-polar covalent bond, inverted comma close. The covalent bond formed between two like, bracket में क्या लिखा है? similar atom is called non-polar covalent bond. सेकेंड डेफिनेशन लिखिए, और करके लिखते हैं ना सेकेंड डेफिनेशन, और लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा में सेंट्रलाइज करके ब्लैक पॉइंटर से लिखिए, इफ़ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम इज ज़ीरो, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दोबारा बता रही हूँ, देखिए क्या बताया है मैंने, if the differences in the electronegativities of bonded atom is zero, that bond is called non-polar covalent bond. ये है किसकी डेफिनेशन? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले मैंने आपको पोलैरिटी समझाई थी ना, पोलैरिटी में मैंने आपको बताया था पोल किसको कहते हैं, पोलैरिटी किसको कहते हैं? पोल को। अब जब हम पोल के आगे नॉन लगा देते हैं तो इसके मतलब क्या हो जाता है कि उसमें दो एंड नहीं होंगे, दो सिरे नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? जिसमें दो एंड होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नॉन पोलर में क्या होगा? कोई पॉजिटिव एंड नहीं होगा और कोई नेगेटिव एंड नहीं होगा। ये उसी वक्त हो सकता है जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक जैसे एटम। एक जैसे एटम के मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब एक जैसा एटम वही कहलाएगा ना, टू लाइक एटम किसको कहेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलर एटम के दरमियान जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड डेफिनेशन में मैं क्या बता रही हूँ, अगर हम
हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1। एक हाइड्रोजन की और दूसरे वाले हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हुई 2.1। अब इसका डिफरेंसेस निकालिए 2.1 माइनस 2.1 क्या आ गया 0। तो सेकंड डेफिनेशन हमने किस पॉइंट से लिखा है, इफ़ द डिफरेंसेस इन द electronegativities of bonded atom is zero, that bond is called non-polar covalent bond। समझ आ गया नॉन पोलर, जिसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा नॉन पोलर, और पोलर में क्या होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होगा वो पोलर कहलाएगा। तो नॉन पोलर कब हो सकता है, जब सिमिलर एटम होंगे, तभी उसकी डिफरेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस क्या आएगा 0 आएगा। समझ आ रही है बात। अब नेक्स्ट हेडिंग ब्लू मार्कर हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन। इफ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ब्लू इंक पेन से पैराग्राफ की शक्ल में लिखिएगा। इफ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम इज 0, then bond is pure covalent bond or non-polar bond. The molecule containing like atoms or the atom of same electronegativities from a pure covalent bonds are non-polar bonds। एग्जाम्पल नंबर 1 किसकी एग्जाम्पल है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल नंबर 1। H2 H बॉन्ड H पढ़ चुके हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2.1। एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1। दूसरे वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 2.1। 2.1 में से 2.1 माइनस किया तो 0 आ गया। तो इसके क्या मतलब है, ये कौन सा बॉन्ड है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ब्लू मार्कर से हेडिंग डालिए रीज़न की, उसमें लिखिए पैराग्राफ ब्लू इंक पेन से। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इज़ 0, सो इट इज़ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 किसकी है ऑक्सीजन की। ओ कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है 3.5। दूसरे वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 3.5। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफरेंसेस क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर सिमिलर एटम की डिफरेंसेस अगर 0 आता है तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब रीज़न की हेडिंग डालिए, रीज़न में लिखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल इज़ 0, सो इट इज़ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ब्लू मार्कर हेडिंग डालिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। साइड हेडिंग है ब्लू मार्कर हेडिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग डालिए डेफिनेशन। सेंट्रलाइज करके इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक इन ब्रैकेट डिसिमिलर ब्रैकेट क्लोज एटम इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक डिसिमिलर ब्रैकेट क्लोज एटम इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और लगाइए सेकेंड डेफिनेशन के लिए और लगाते हैं ना, और लगाइए सेंट्रलाइज करके लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा इफ़ द डिफरेंसेस इन द electronegativities of bonded atom is up to 1.7, that bond is called polar covalent bond।
दोबारा बता रही हूँ सेकंड डेफिनेशन। इफ़ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ बॉन्डेड एटम is up to 1.7, that bond is called polar covalent bond. आपको मैंने नॉन पोलर की डेफिनेशन लिखवाई थी। नॉन पोलर में टू सिमिलर एटम कंबाइन हो रहे थे, और जब दो सिमिलर एटम होंगे, जैसे एग्जांपल बताई थी हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 थी, दूसरे वाले की भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 2.1। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस किया था तो क्या आ रहा था 0। लेकिन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो कि डिसिमिलर एटम टू अनलाइक एटम के दरमियान बनेगा, तो यकीनन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस भी मुख्तलिफ आएगी। टू अनलाइक एटम की एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल HCl मालिक्यूल। HCl मालिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स, नंबर 1 हाइड्रोजन और नंबर 2 क्लोरीन। तो ये दो अनलाइक एटम हुए ना, डिसिमिलर एटम हुए ना। अब इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। 3.0 में से 2.1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.9। 0.9 1.7 से कम है ना, लिहाजा ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यही बताया था ना, इफ़ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ बॉन्डेड एटम इज़ अप टू 1.7, मैक्सिमम कितना होगा? 1.7। उससे नीचे वाले जितने भी नंबर्स आएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक्सप्लेनेशन: इफ़ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ bounded atom is up to 1.7, that bond is called polar covalent bond, are partially ionic in character. The element of different electronegativities always form polar covalent bond. Example of polar covalent bond. Example number 1, HCl molecule. HCl, it is the partially, hydrogen is partially positive and chlorine is partially negative. The electronegativity of hydrogen is 2.1, the electronegativity of chlorine is 3. अब इनमें से 3 में से 2.1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 0.9। क्या आ रहा है? 0.9। इट इज़ लेस देन 1.7, so it is less than 1.7, so the bond is polar covalent bond. रीज़न में लिखिए, the electronegativity of HCl molecule is 0.9, so it is polar covalent bond. Example number 2, polar covalent bond. Example number 2, hydrogen ब्रोमाइड। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज़ 2.8। 2.8 में से 2.1 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 0.7। इट इज़ लेस देन 1.7, इट मीन्स द बॉन्ड इज़ पोलर। Reason: the electronegativity of hydrogen bromide molecule is 0.7, so it is polar covalent bond. मेन हेडिंग डालिए ब्लैक मार्कर से सेंटर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेशन की हेडिंग डालिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ब्लैक पॉइंटर से सेंट्रलाइज करके इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करिए। द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर
इज टर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। क्या लिखा? द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर इज टर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। और की हेडिंग लगाइए, इसको भी सेंट्रलाइज करिएगा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इफ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बाउंडेड एटम्स is more than 1.7, then that bonds is purely ionic or electrovalent bond। दोबारा रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन को, इफ़ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बाउंडेड एटम्स is more than 1.7, then that bonds is purely ionic or electrovalent bond। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इससे पहले मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर बताया था, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बताया था। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में दो सिमिलर एटम होते हैं और दोनों जब सिमिलर होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी सेम होगी। अब दोनों सिमिलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को हम माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंसेस 0 आएगा तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आ जाइए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड भी बताया था मैंने आपको। दो डिफरेंट एटम, यकीनन जब डिफरेंट एटम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी डिफरेंट होगी। अब हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को लिखेंगे और उनमें से माइनस कर देते हैं। अब इनके डिफरेंसेस अगर 1.7 से कम या अप टू 1.7 आता है तो जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम is लेस देन 1.7 या फिर मैं टिल 1.7, तो जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जो मैं बता रही हूँ, अगर डिफरेंसेस बिटवीन टू एटम्स, यकीनन दो डिफरेंट एटम होंगे और दोनों की दो डिफरेंट एटम होते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी मुख्तलिफ होगी। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को हम लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद इनके डिफरेंसेस जो है वो 1.7 से ज़्यादा आएगा, कितना आएगा? 1.7 से ज़्यादा आएगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ आ गया सबको? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की डिफरेंसेस 0 आएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की डिफरेंसेस 1.7 से कम आएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर डिफरेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की डिफरेंसेस 1.7 से ज़्यादा आएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब एग्जाम्पल की हेडिंग डालिए, द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन द कॉमन सॉल्ट, इन ब्रैकेट में लिखिए NaCl। ये हम किससे लिखेंगे? ब्लू इंक पेन से। द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन द कॉमन सॉल्ट NaCl ब्रैकेट क्लोज is clearly ionic because of the differences in the electronegativities is 2.1, that is more than 1.7। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल नंबर 1, सोडियम क्लोराइड NaCl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज़ 0.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ 3। अब इनका हम डिफरेंसेस निकालेंगे। 3 में से 0.9 गया, कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा 2,
यानी 2.1। कितना आया डिफरेंसेस बिटवीन टू एटम का, कितना आया डिफरेंसेस 2.1। रीज़न की हेडिंग डालेंगे, रीज़न में लिखेंगे 2.1 इज़ ग्रेटर देन 1.7 सो दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या हुआ कि दोनों की डिफरेंसेस जब निकाला 3 पॉइंट में से 0.9 को माइनस किया तो कितना आया 2.1। 2.1 is greater than 1.7 so that bond is called electrovalent bond. Example number 2 किसकी एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल नंबर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। Electronegativity of magnesium is 1.2, electronegativity of oxygen is 3.5। अब इनमें 3.5 में से 1.2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, कितना बचा 2.3। इट इज़ ग्रेटर देन 1.7, ये ज़्यादा है ना 1.7 से इसकी वैल्यू 2.3, लिहाजा ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। रीज़न में लिखिए 2.3 is greater than 1.7 so that bond is called electrovalent bond। समझ आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 19, give the differences between polar covalent bond and non-polar covalent bond। अब मेन हेडिंग डालिए ब्लैक मार्कर से, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अब पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, एक साइड पर आपने ब्लू मार्कर हेडिंग डालनी है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी साइड पर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ आ गया ना, डिफरेंसेस इसी तरह करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पोलर बॉन्ड आर कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स दैट हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑपोजिट में लिखिए नॉन पोलर में, नॉन पोलर बॉन्ड्स आर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पहले भी बताया था पोलर बॉन्ड में जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में सिमिलर एलिमेंट होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। नंबर 2 पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड, और नंबर ऑपोजिट में इसमें लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ नॉट डिस्टॉर्टेड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लाउड की शक्ल में पोलर में बिखरे हुए होते हैं, डिस्पर्स हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट में नॉन पोलर में क्लाउड डू नॉट डिस्टॉर्टेड। नंबर 3 पॉइंट, दे हैव चार्जेस बिल्डिंग अप एट देयर पोल्स। इनके दरमियान जो पोल्स होते हैं उनके दरमियान चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि नॉन पोलर में दे डू नॉट हैव सच ए चार्ज बिल्डअप। उनके दरमियान कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोलर बॉन्ड हैव डाइपोल मूवमेंट। अभी डाइपोल हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पोलर के दरमियान डाइपोल मूवमेंट होती है और नॉन पोलर के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड डू नॉट हैव अ डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन चार्ज पोल ऑफ पोलर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ी, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड अकर होता है क्योंकि उनके दरमियान 2 पोल्स होते हैं, जबकि नॉन पोलर में वंडर वॉल्स interactions are commonly seen between non-polar covalent bond. Question number 20, classify the following bonds as ionic or covalent. For those bonds which are covalent, indicate either they are polar or non-polar or ionic. ये सवाल एक्सरसाइज में भी है, वहाँ से भी देख लीजिएगा,
और ये रिलेटेड किससे है, अभी जो मैंने आपको समझाया था पोलर, नॉन पोलर और आयोनिक, उसी तरह इसको सॉल्व करना है। ये सवाल मैं पीटीएफ पे आपको भेज रही हूँ, उससे देखकर आप रजिस्टर में कर लीजिएगा। इसके बाद न्यू टॉपिक आपके पास है मेटल। मेटल तो सब जानते हैं किसको कहते हैं, धातु को। और हम धातु की बनी हुई रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोल्ड है, धातु है, मेटल है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है। इस तरह बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स मिलेंगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोल्ड करते हैं, सिल्वर करते हैं, आयरन का भी इस्तेमाल होता है, कॉपर का भी इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब मेटल होता कैसे है देखने में, सॉलिड होता है मेटल और शाइनी होता है, यानी नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होगी और मेटल्स में जो होगी वो शाइनिंग होगी। ये हमें फ़र्क होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल का। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप टोटली मेटल्स पे पर मुश्तमिल होता है और सारे मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, यानी मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कॉपर का तार होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो इसके क्या मतलब हुआ कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन में से भी, आयरन के तार में से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स आर मेलेबल। अब मेलेबल के क्या मतलब होगा, दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। अब इसमें मेटल जो है मेलेबल होता है और उसको जिस शेप में हम चेंज करना चाहते हैं वो शेप अख्तियार कर लेता है। इस मेटल पर अगर हम हैमर से उसको मारते हैं तो मेटल जो एक थिन शीट बन जाती है। देखा है ना, आयरन की शीट होती है, कॉपर और कॉपर की शीट होती है। इसके अलावा ज्वेलरीज हमारे पास गोल्ड और सिल्वर की जो होती है वो किस तरह उसको डिज़ाइन में किया जाता है। अगर वो हार्ड होता तो वो टूट जाता है ना, इसके मतलब अगर वो मेलेबल है तो वो थिन शीट बनाएगा, अगर वो नॉन मेलेबल होगा तो नहीं बनाएगा क्योंकि वो टूट जाएगा। तो नॉन मेटल जो होगा वो नॉन मेलेबल होगा और मेटल जो होगा वो मेलेबल होगा। इसके अलावा मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल के मतलब होता है इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर, यानी जब इसको हम लंबाई में मेटल्स को खींचते हैं तो ये लंबा तार बना लेता है, जैसे कॉपर का तार होता है, जैसे आयरन का तार होता है। और अगर ये नॉन डक्टाइल होता तो ये टूट जाता। नॉन डक्टाइल के मतलब ब्रेक हो जाता, लंबाई में हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो मेटल्स आर डक्टाइल। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, यानी क्या मेटल से आप क्या समझ रहे हैं कि मेटल शाइनी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। और मेटल्स पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इस बेसिस पे मेटल की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन फिक्स इन अ crystal lattice with negatively charged electron moving freely through the crystal is called metal. metal पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके गिर्द बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहता है। अगर उन इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन उस जगह पर आ जाता है और ये अपनी किस फोर्स के थ्रू आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आ जाता है। और इस तरह जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ electrostatic attraction between the electrons and positive nuclei of atom is called metallic bond। इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 21 होगा, ये भी पीडीएफ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी पीडीएफ में है, क्वेश्चन नंबर 23 भी पीडीएफ में है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक आपको
पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसको आप रजिस्टर पर वहाँ से देखकर कर लीजिएगा। अगर इनमें से भी कुछ भी समझ ना आए, उम्मीद है आ चुकी होगी, अगर नहीं आए तो आप मुझसे फेसबुक पे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।